जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं कथा लेके आई हूँ भोलेनाथ का, कि भोलेनाथ और माता पार्वती एक समय कैलाश पे बैठे हुए थे और उन माता पार्वती को चौसर खेलने का बड़ा शौक हुआ। तो उन्होंने भोलेनाथ से आग्रह किया कि हे नाथ, आज मेरा आपके साथ चौसर खेलने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है पार्वती, यदि तुम्हारी इच्छा है तो चलो खेलते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि आपके पास ऐसा क्या है जिसको आप हारेंगे? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। एक कमंडल है, एक त्रिशूल है, एक बाघंबर है और सर्प मुझे चाहिए नहीं। यही 4-5 चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। डमरू है, तो यही आप हारिए और मेरे पास तो समग्र ब्रह्मांड है, मैं अपना सब दांव पे लगाऊंगी। तो भोलेनाथ मुस्करा कर कहे ठीक है पार्वती, गौरी, जैसा तुम चाहोगी वैसा मैं करूँगा, चलो चौसर खेलते हैं। तो जब माता पार्वती चौसर खेलने लगी तो धीरे धीरे करके भोलेनाथ का सब कुछ जीत ली। एकदम भोलेनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा, न उनका त्रिशूल बचा, न उनके डमरू बचे, न उनका कमंडल बचा, न उनका बाघंबर बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो भोलेनाथ ने क्या किया कि जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं जा रहा हूँ, तो कहाँ चले गए? नीलकंठ पर्वत पर। तो मयूर पे चढ़ करके कार्तिकेय जी आ रहे थे। वो पिता के बहुत बड़े भक्त हैं। तो कार्तिकेय जी आ रहे थे, देखे कि माता अकेली कैलाश पे बैठी हैं और हमारे पिताजी तो हैं नहीं। तो आ करके गौरी माता से पूछे तो गौरी माँ ने सारा हाल कह सुनाया कि मैं क्रीड़ा कर रही थी, खेल खेल रही थी, पिता तुम्हारे सब कुछ हार गए उस खेल में और पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो वो अपने मोर पे बैठ करके पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। देखा तो वो नीलकंठ पर्वत पर दिगंबर अवस्था में बैठे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है वहाँ। तो वो अपने पिताजी से आकर के आग्रह किए कार्तिकेय जी कि चलिए पिताजी घर चलिए, माता अकेली हैं कैलाश पे, चलिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी माता ने सब कुछ मेरा जीत लिया है, मेरे पास है ही क्या कि मैं चलूँ? तो वो बड़ा परेशान हो गए कि हाँ, माता ने तो सब जीत लिया है, ये सही नहीं है। तो वो सीधे चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी से कहा कि मेरी आप मदद कर दीजिए, मेरे पिताजी ऐसे ऐसे इस तरह से माँ के साथ जुए में हार गए हैं अपना सब कुछ, उनको उनका जितवा दीजिए। तो नारायण ने कहा ठीक है, मुझको क्या करना होगा? तो कार्तिकेय ने कहा आप ऐसा करिए कि आप पासा बन जाइए। तो आप पासा बन जाइए, जिसकी चाल मेरे पिता चलेंगे। तो नारायण, ये प्रभु की लीला और माया, तो नारायण पहुँचे, पासा बन गए। तो फिर से आए माँ से कहे कि फिर से पिताजी को मैं बहुत समझा करके बुझा करके लाया हूँ, माता आप फिर से चौसर ये खेल खेलो। तो माता ने कहा ठीक है, अब क्या हारेंगे तुम्हारे पिताजी? अब उनके पास है ही क्या, खुद को हार जाए मुझसे। तो कार्तिकेय ने कहा ठीक है माता, आप ऐसा करिए कि अगर वो खुद को हार जाएंगे तो आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। तो फिर वो अपना खेलने लगे। अब नारायण पासा और रावण भी वहाँ था, क्योंकि जब एक होते हैं ना कि कोई खेल हो, जुआ का हो, कुछ भी हो, तो कोई कमेंटमेंट करने वाला होता है कि आप जीते आप हारे। तो जब नारायण ही पासा थे तो धीरे धीरे करके भगवान शिव अपनी चाल चल रहे थे। तो नारायण जैसे भगवान शिव चाहते वैसे नारायण पलट जाते और सब अपना जीत गए। पार्वती का भी सब कुछ जीत लिया। अब पार्वती जी बहुत उदास रहने लगी, बड़ा उदास। तो जब वो उदास रहने लगी, उधर कार्तिकेय बड़ा खुश हो गए कि हमने अपने पिताजी को जितवा दिया नारायण के द्वारा। तो और जैसे वो अपने पिता के बहुत बड़े भक्त हैं कार्तिकेय जी, वैसे हमारे गणेश जी
अपनी माता के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने देखा कि हमारी माता इतना उदास है, तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माता आप इतना उदास क्यों हैं। तो उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने जो सब कुछ उनको सुना दिया कि इस तरह से तुम्हारे पिता मुझसे सब जीत गए, पहले मैं जीती, पता नहीं क्यों। तो उन्होंने कहा कि माता ज़रूर दाल में कुछ काला है, मैं पता करता हूँ। उन्होंने जब पता किया तो पता चला कि उस पासे की जगह पासा तो नारायण ही बने थे और रावण आके कमेंटमेंट कर रहे थे, हार जीत का फैसला सुना रहे थे। अच्छा, तो अपनी माता से कहा कि माता आप ऐसा करिए कि एक बार फिर पिताजी से आग्रह करिए कि वो इस खेल को खेलना प्रारंभ करें। तो पार्वती ने कहा कि चलो ठीक है। तो उन्होंने फिर भोलेनाथ से कहा, तो भोलेनाथ फिर नारायण को बुला के ले आए। तो यह बात गणेश जी जानते थे इस बात को। तो उन्होंने अपने मूस राज से कहा कि जब पासा गिरे तो तुम धीरे से उनके पैर में दांत से काट लेना। ऐसा ही हुआ। जब फिर भोलेनाथ जीतने लगे और जो भी था माता पार्वती के पास, तो उन्होंने क्या किया कि धीरे से मूस जा करके, गणेश जी इसको बोले थे, धीरे से जा करके उस पासे में वो काट लिया मूस। जब वो काट लिया तो नारायण भाई पैर में उनके मूस ने काट लिया, तो जल्दी से वो अपने रूप में आ गए। जब माता पार्वती ने देखा और रावण को भी देखा, वो भी भेष बदल के खड़ा था, वो भी अपने रूप में आ गया, तो माता पार्वती बड़ा क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर के रावण को श्राप दी। उसी वक्त रावण को श्राप दी थी कि जाओ जिस तरह से, क्योंकि रावण कोई और नहीं था, नारायण का द्वारपाल था, जय विजय नाम था उसका। तो वो जय विजय ही रावण, कुंभकर्ण ये सब बना था, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष यही सब बना था। वो 3 जन्म का उसको श्राप था। तो माता पार्वती ने कहा जिस तरह से तुम आज इनके साथ, तुम्हारी मित्रता है नारायण के साथ, एक ऐसा समय आएगा कि तुम इनके शत्रु बन जाओगे। और वही समय आया। रावण ने कितनी बड़ी शत्रुता निभाई। और विष्णु जी से कहा कि मेरे साथ इतना बड़ा छल आपने क्यों किया। कहा कि मैं क्या करता, मैं कार्तिकेय की बात पर और अपने नाथ की बात को कैसे अस्वीकार करता। उसके लिए उन्होंने अपने आप को बहुत क्षमा मांगा, लेकिन अब श्राप तो लग ही चुका था। अब श्राप कहाँ आगे बढ़ता। तब जा कर के हुआ कि अब कोई खेल नहीं खेलेगा, जिसके पास जो है, जो भोलेनाथ का है वो भोलेनाथ का, जो माँ आपका है आपका। आप दोनों के सिवा इस सृष्टि का न तो निर्माण हुआ है, न तो निर्माण होगा, न तो ये सृष्टि बनी है, न ये बनेगी। क्योंकि शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर ही ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरे समग्र, अगर इंसान भी है तो उसके अंदर भी अर्धनारीश्वर का वास है। सर्वप्रथम अर्धनारीश्वर को देख करके ब्रह्मा जी ने किन्नरों की रचना कर डाली थी, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और पार्वती को अर्धनारीश्वर के रूप में देखा था। तो बिना शिव के शक्ति अधूरी और बिना शक्ति के शिव अधूरे। इन दोनों की कथा बहुत ही प्रबल है, बहुत ही पुरानी है, कोई नई कथा नहीं है। ये शिव पुराण से मैंने लिया हुआ है। अगर यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा कथा कहने का तात्पर्य मात्र यह है कि जो भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है अपने भक्ति भाव भजन की वजह से, और जो भी मैं अर्जित कर पाती हूँ आप लोग के सामने लाती हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें, अगर गलत हो तो भी कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं और सुधर के बोल सकूँ। जय श्री कृष्ण।